जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। पक्षी हमारे ग्रह के सबसे कोमल और सुंदर जीवों में से एक हैं। स्टॉप। ये न केवल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि मानव जीवन और संस्कृति में भी उनका विशेष स्थान है। स्टॉप। भारत में तो पक्षियों को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्टॉप। सुंदर पंख और मधुर आवाज वाले खूबसूरत पक्षियों को देखने का एक अलग ही आनंद होता है, जो हमें प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य का अनुभव कराता है। स्टॉप। फूलों के चारों ओर भिनभिनाने वाले हमिंग बर्ड से लेकर हवा में हजारों फुट की ऊंचाई पर उड़ने वाले चील तक, हर पक्षी विलक्षण प्रतीत होता है, जो रेगिस्तान से लेकर वर्षा वन तक के विशाल वातावरण में स्वयं को ढाल लेते हैं और जीवित रहने की असाधारण क्षमता दिखाते हैं। स्टॉप। कुछ पक्षी साल भर में हजारों मील की दूरी तय करते हैं, तो कुछ जटिल घोंसले बनाते हैं और कुछ भोजन खोजने के लिए रचनात्मक रणनीतियां बनाते हैं। स्टॉप। पक्षियों की यह अविश्वसनीय विविधता और अनुकूलनशीलता हमें पृथ्वी पर जीवन की विशाल समृद्धि की याद दिलाती है। स्टॉप। पक्षी खाद्य श्रृंखला का अहम हिस्सा है, जो प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्टॉप। वे परागण और बीज फैलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं, जिससे जैव विविधता बनी रहती है। स्टॉप। विभिन्न प्रकार के पक्षी विभिन्न प्रकार के आवास में रहते हैं और वे पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध बनाते हैं। स्टॉप। पक्षियों को प्रायः बायो इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उनका स्वास्थ्य और उनकी जनसंख्या पर्यावरण की स्थिति दर्शाती है। स्टॉप। पक्षी प्रजातियों में गिरावट प्रायः संकेत देती है कि प्रदूषण, आवास की कमी अथवा जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव में है। स्टॉप। दुनिया भर में पक्षियों की कई प्रजातियों की आबादी में तेजी से गिरावट आ रही है। स्टॉप। नतीजतन, हमारे आसपास की दुनिया शांत होती जा रही है। स्टॉप। प्रकृति में अजीब सा सन्नाटा छा रहा है। स्टॉप। विश्व में पक्षियों की 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में ही पक्षियों की 1300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्टॉप। चिंता का कारण यह है कि वनों के कटाव, शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण पक्षियों के प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। स्टॉप। इसके अलावा जलाशयों तथा वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि के सूखने से जल पक्षियों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। स्टॉप। शहरीकरण, औद्योगिक विकास और कृषि विस्तार के कारण जंगल, आर्द्र भूमि, घास के मैदान तथा अन्य प्राकृतिक आवास शहरों, सड़कों और कृषि भूमि में तब्दील हो रहे हैं। स्टॉप। जैसे जैसे पक्षियों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जाते हैं, पक्षी आवश्यक घोंसले बनाने के स्थान, भोजन के स्रोत और प्रवास गलियारे खो देते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या में गिरावट आती है। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन के कारण भी पक्षियों
के प्रजनन और खाद्य उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉप। वायु और जल प्रदूषण पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। स्टॉप। बढ़ता तापमान, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएं भी पक्षियों के जीवन चक्र को प्रभावित कर रही हैं। स्टॉप। कई पक्षियों का अवैध शिकार भी उनकी प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजाति में परिवर्तित कर रहा है। पैरा। कुछ पक्षियों का शिकार उनके चमकीले पंखों अथवा शरीर के अन्य अंगों के लिए किया जाता है, जिससे उनकी आबादी में घटती जाती है। स्टॉप। पक्षियों की कई प्रजातियां मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे परागण में मदद करने वाली मधुमक्खियां। स्टॉप। इन प्रजातियों के विलुप्त होने से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉप। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार, विश्व में 1400 से भी ज्यादा पक्षी प्रजातियां संकट में हैं। स्टॉप। भारत में भी करीब 100 प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। स्टॉप। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में पक्षियों की 48% प्रजातियों की आबादी में गिरावट आई है। स्टॉप। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां कई सामान्य पक्षी प्रजातियों की आबादी में 80% तक की कमी देखी गई है। स्टॉप। IUCN रेड लिस्ट में भारत के कई पक्षियों को लुप्तप्राय या संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। स्टॉप। कार्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी के अनुसार, पिछले दशक में गौरैया की आबादी में 20% से अधिक कमी आई है, जो शहरीकरण और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण हो सकती है। स्टॉप। गौरैया जैसी सामान्य प्रजाति, जो पहले हमारे बाग बगीचों और घरों में आम थी, अब नगण्य होती जा रही है। स्टॉप। इसके पीछे शहरीकरण और आर्द्रता में बदलाव तथा कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मुख्य कारण हो सकते हैं। स्टॉप। भारतीय गिद्धों की संख्या में तो पिछले 2 दशकों में 95% तक की कमी आई है। स्टॉप। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंच चुकी है। स्टॉप। प्रवासी पक्षी साइबेरियाई सारस तो भारत में अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। स्टॉप। हालांकि कई योजनाएं लागू करते हुए पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉप। कई पक्षी प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। स्टॉप। केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण योजना भी शुरू की गई है। स्टॉप। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना पक्षियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करती है। स्टॉप। भारत में 100 से अधिक पक्षी अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनमें भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील और सुंदरवन जैव मंडल प्रमुख हैं। स्टॉप। जल पक्षियों की सुरक्षा के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण की पहल की जा रही है। स्टॉप। इन प्रयासों के बावजूद पक्षियों का अवैध शिकार और व्यापार, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षियों के मार्ग में बाधा, प्लास्टिक प्रदूषण, कीटनाशकों और रसायनों का प्रभाव आदि पक्षियों के संरक्षण के मार्ग में बड़ी चुनौतियां हैं। स्टॉप। पक्षियों की आबादी में गिरावट एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र
के संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और अगर समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, तो कई पक्षी प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं। स्टॉप। इसलिए हमें पक्षियों के संरक्षण के लिए न केवल सरकारी प्रयासों का समर्थन करना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। स्टॉप। घरों के आसपास पक्षियों के लिए जल और भोजन की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना तथा पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना जैसे कदम उठाना आज समय की बड़ी मांग है। फुल स्टॉप।